द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया है और वह भूचाल राजा भैया के नाम से आया है। दरअसल राजा भैया ने इंडिया गठबंधन के समर्थन का ऐलान कर दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही कि बीजेपी से उनकी बात नहीं बन पा रही है और वो जल्द ही समाजवादी पार्टी का दामन भी थाम सकते हैं। दरअसल जिस तरीके से राजा भैया के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी का वजूद बढ़ रहा था, लेकिन पूरे देश में ठाकुरों की जो नाराजगी थी, उस नाराजगी का असर अब साफ साफ उत्तर प्रदेश में दिखाई देने को मिल रहा है। और कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहा है राजा भैया। राजा भैया एक ऐसा चेहरा है जिनको सब जानते हैं और किस तरीके से एक अपने प्रतापगढ़ ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में बाहुबली नेताओं में जाने जाते हैं। समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और अब एक बार फिर से समाजवादी पार्टी में जाने की अटकलें हैं। देखिए, ये सूत्रों के हवाले से खबर अभी चल रही है। संदीप खाशा ने भी लिखा है कि उत्तर प्रदेश राजपूत समाज का सबसे बड़ा चेहरा राजा भैया ने कौशांबी और प्रतापगढ़ लोकसभा क्षेत्र में इंडिया महागठबंधन को समर्थन दिया है। राजपूत समाज पूरे देश में भाजपा का विरोध कर रहा है और यही वजह है कि अब राजा भैया का भी विरोध सामने आने लगा है और ये टीवी चैनल्स पे खबर भी चलने लगी है कि राजा भैया बहुत जल्द समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। जिस तरीके से लगातार धनंजय सिंह और अन्य ठाकुर मिलकर एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे। प्रयागराज में एसपी को समर्थन दिया है, सूत्रों के हवाले से खबर है। कौशांबी में, प्रतापगढ़ में लोकसभा क्षेत्र से जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में, उन सभी को समर्थन दिया जा रहा है और ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके की चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल अब भारतीय जनता पार्टी के सामने किसी भी तरीके का रास्ता बचता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लोग विरोध कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं हर जगह खबर चल रही है। एबीपी पे है, सपा के साथ जाने की तैयारी में राजा भैया, बीजेपी से नहीं बनी बात। लोकसभा चुनाव के बीच उत्तर प्रदेश का सियासी पारा हाई हो गया है। कुंडा विधायक राजा भैया के समर्थकों के साथ बैठक के बाद एक बार फिर से कयासों का दौर शुरू हो गया है। पहले कुंडा विधायक से बीजेपी ने समर्थन मांगा था, लेकिन मंगलवार को राजा भैया ने समर्थकों के साथ बैठक की और फिर किसी भी पार्टी को समर्थन न देने का ऐलान कर दिया। लेकिन अब सूत्रों की माने तो राजा भैया की बात समाजवादी पार्टी के साथ बनती हुई नजर आ रही है। सूत्रों की माने तो कुंडा विधायक राजा भैया का रोल पूर्वांचल में कौशांबी, प्रतापगढ़ और इलाहाबाद की सीट पर काफी अहम माना जाता है और अब ये इंडिया गठबंधन की ओर समर्थन जाने से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। हालांकि इससे पहले राजा भैया ने मंगलवार को किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करने का ऐलान किया था। यह ऐलान उन्होंने अपने समर्थकों के साथ बैठक करने के बाद किया था। गौरतलब है कि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया था। राजा भैया ने बेती राजभवन में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, जिस दल के प्रत्याशी को आप कसौटी पर खरा पाते हो उसको वोट दें। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि नोटा नहीं बल्कि वोट देने का विकल्प चुने। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के साथ कौशांबी से भाजपा प्रत्याशी विनोद सोनकर ने राजा भैया से मुलाकात करके उनका समर्थन मांगा था। वहीं सपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज ने भी राजा भैया से मुलाकात की थी। बता दें कि बीजेपी ने कौशांबी से विनोद सोनकर को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि सपा ने पुष्पेंद्र सरोज को कौशांबी सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। लेकिन जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं वो यही हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ झुकाव हो गया है राजा भैया का और ये एक जगह नहीं कई जगहों पर खबरें चल रही हैं। देखिए, न्यूज़ 18 पर भी खबर है, किसी को समर्थन नहीं देंगे, क्या बदल रहा है राजा भैया का मूड, किसके मुलाकात के बाद पड़ रहे हैं नरम। प्रतापगढ़ से सपा प्रत्याशी एसपी पटेल बीती रात 10 बजे कुंडा विधायक राजा भैया से मिलने पहुंचे थे। एसपी पटेल ने राजा भैया से बातचीत कर लोकसभा चुनाव का समर्थन मांगा था। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि राजा भैया का मूड अब बदल सकता है, क्या वो इंडिया गठबंधन को समर्थन दे सकते हैं? और राजा भैया का इंडिया गठबंधन को समर्थन देना ये बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में खासतौर पर पूर्वांचल में एक बड़ा झटका भी इसको माना जा रहा है। प्रतापगढ़ में राजा भैया के किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं करने का ऐलान मंगलवार को किया था। कुंडा विधायक और जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया ने सीधे तौर पर कह दिया था कि वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन अब बीती रात उनसे मिलने प्रतापगढ़ से सपा प्रत्याशी एसपी सिंह पटेल पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक प्रतापगढ़ से सपा प्रत्याशी एसपी पटेल बीती रात 10 बजे कुंडा विधायक राजा भैया से मिले थे। एसपी पटेल ने राजा भैया से बातचीत कर लोकसभा चुनाव में समर्थन मांगा था। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि राजा भैया का
मूड बदल सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सपा के प्रति राजा भैया की पार्टी का रुख अब नरम है। ये नरमी भरा रुख ही इस बात का अंदेशा है कि राजा भैया अब फिर से इंडिया अलायंस की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। मंगलवार को राजा भैया ने कहा था कि उनकी पार्टी जनसत्ता दल अब लोकसभा चुनाव में न्यूट्रल रहेगी, यानी किसी भी तरीके से किसी के साथ नहीं जाएगी। भाजपा और सपा के बीच सीधा चुनावी मुकाबला देखेगी। उन्होंने कहा था कि जनसत्ता दल ना भाजपा को समर्थन देगी ना ही सपा को समर्थन देगी। लेकिन प्रतापगढ़ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी एसपी सिंह ने बीती रात राजा भैया से मुलाकात की। सूत्रों के हवाले से खबर है कि राजा भैया की पार्टी सपा की तरफ अप्रत्यक्ष झुकाव भी देखा जा रहा है। ये झुकाव अपने आप में बड़े नेताओं की टेंशन है। गौरतलब है कि राजा भैया ने आधिकारिक तौर पर भाजपा और सपा को समर्थन न करने का ऐलान किया है। सबसे पहले सपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज ने बेती राजमहल पहुंच राजा भैया से मुलाकात की थी, उनसे लोकसभा चुनाव के लिए समर्थन मांगा था। इसके बाद दोपहर करीब 3 बजे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और सांसद व कौशाम्बी भाजपा प्रत्याशी विनोद सोनकर राजा भैया के आवास पर पहुंचे थे, जहां सभी नेताओं के बीच बातचीत हुई। राजा भैया से समर्थन मांगा, लेकिन इन सभी को दरकिनार कर राजा भैया ने किसी भी पार्टी को समर्थन देने से फिलहाल इंकार कर दिया है। तो अब उत्तर प्रदेश के सियासत में राजा भैया का रोल बेहद अहम माना जा रहा है। राजा भैया क्या करने वाले हैं अभी तक किसी को खबर नहीं है, लेकिन राजा भैया जो करेंगे वो अपने आप में बीजेपी के लिए टेंशन भरा होगा, ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं। तरह तरह की चर्चाएं सोशल मीडिया पर हो रही है। आप देखिए, दीपक शर्मा ने लिखा कि राजा भैया जैसे बाहुबलियों ने भी हवा का रुख भांप लिया है। पिछले हफ्ते अमित शाह ने राजा भैया से बीजेपी को समर्थन देने के लिए कहा था, लेकिन राजा भैया ने ऐसा ऐलान किया कि उनके समर्थक जिसको चाहे वोट दें, यानी सपा के लिए दरवाजा खोल दिया है। ऐसा नहीं है कि वो सपा का विरोध कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अब समझिए कौशाम्बी के सपा प्रत्याशी के कार्यालय पर गले में हरा व पीला पटका डाले बैठे अश्विनी सिंह राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल के नेता हैं। पहले भले ही राजा भैया ने अपने कार्यकर्ताओं से अपनी मर्जी से कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में वोट देने को कहा हो, लेकिन उनके समर्थकों का झुकाव सपा की ओर है। यह तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, विशाल ज्योति ने जो इसको एक्स पर पोस्ट किया है, ये तस्वीर बहुत कुछ अपने आप में बयां करती है, क्योंकि जनसत्ता दल का पूरा समर्थन अब सीधे तौर पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, वो समाजवादी पार्टी की तरफ दिखाई दे रहा है। लेकिन आप समझिए, ऐसा होने के बाद क्या कुछ चीजें हो सकती हैं, कैसे ये बड़ा फेरबदल हो जाएगा। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर भ्रम भी फैला रहे हैं। उस भ्रम को भी यहाँ द ठाकुर फोर्स ने एक्स पर लिखा है कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर भ्रम फैला रहे हैं कि राजा भैया ने दबे शब्दों में भाजपा को समर्थन दे दिया है। तो उनके लिए यह वीडियो है, इससे साफ साफ कह रहे हैं कि भाजपा प्रत्याशी का नाम लेकर कि हम उनका समर्थन नहीं करते हैं। आप समझिए, समर्थन देना न देना अलग बात है, बंद कमरे में बातचीत करना अलग बात है, लेकिन मंच से कह देना कि हम उस प्रत्याशी को समर्थन नहीं देते हैं, इसका मतलब है कि नाराजगी चरम सीमा पर है और सीधे शब्दों में ही ये बातें कही जा रही हैं। यानी आप अंदाजा लगाइए कि उत्तर प्रदेश के सियासत में बड़ा भूचाल आने वाला है। उत्तर प्रदेश के सियासत का बड़ा चेहरा राजा भैया, जो कभी सपा में पहले मंत्री भी रह चुका था, वो एक बार फिर से अपना पाला बदलने वाला है। यानी हवा का रुख शायद भांप लिया है, ये बात अब विपक्ष के नेताओं द्वारा कही जा रही है। और अगर राजा भैया आते हैं तो कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, ये ऐसी सीटें हैं जिन पर परिणाम उलटफेर हो सकते हैं, और जिस तरफ राजा भैया का झुकाव होगा उसी तरफ ये सीटें जाती हुई दिखाई देंगी। यानी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अब बड़ा नुकसान होने वाला है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।